हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओके लाइफ केयर हेल्थ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मेरा जो टॉपिक है वो है टाइम कंपाउंडिंग को लेके, कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, टाइम को अपने कैसे कंपाउंड कर सकते हैं। और मार्केट में आज जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आजकल जो उनकी ग्रोथ है वो टाइम कंपाउंडिंग के बाद ही है। मेरा कहने का पर्पज़ ये है, जितनी भी कंपनियां हैं अपना वो फ्रेंचाइजी मॉडल मार्केट में लेके आती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको काम करने के लिए अपने टाइम को कंपाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे के पास टाइम लिमिटेड है। और जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम मेरे पास भी है। हर बंदे की लाइफ में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में वो भी जो भी 10 12 11 घंटे काम करता हो, उसके बाद जो उसके पास टाइम बचता है वो 8 9 घंटे का ही टाइम बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने टाइम को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो टाइम तो एक्सपेंड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम जो बंदा काम करता है, अदर जो ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं उनके टाइम को हम बाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो जो काम करती हैं वो टाइम कंपाउंडिंग को लेकर काम करती हैं। उनके पास फ्रेंचाइजीज़ होती हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री में उनकी फ्रेंचाइजी काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलो कि सोनी है, जापान बेस्ड कंपनी है। आज जापान बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया में कैसे अवेलेबल है? वो फ्रेंड्स फ्रेंचाइजी बेस पे है। और यूएस बेस्ड कंपनी है एप्पल, मान के चलिए, तो एप्पल आज इंटरनेशनल हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है। वो किस बेस पे? फ्रेंचाइजी बेस पे। कंपनी क्या करती है कि हमको अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, हम उसके पार्ट बनते हैं, हम अपनी एक शॉप लेते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी बाई करते हैं, पैसा हमारा लगता है, टाइम हमारा लगता है, सब कुछ हमारा लगता है। लेकिन कंपनी के पास क्या होता है? टाइम की कंपाउंडिंग हो रही है हमारे थ्रू। मतलब हमारे जैसे अगर कंपनी ने मान लो इंडिया के अंदर मान लो 1 लाख स्टोर खड़े कर दिए आज की डेट में, तो कंपनी के पास टाइम तो 24 घंटे का ही था, लेकिन उसने क्या किया है, 1 लाख या 50,000 फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग वो हमारे टाइम को कंपाउंड करती है। और उस टाइम से उसके आप काम मल्टीप्लाई करोगे, मान लो एक दिन में 10 घंटे काम होते हैं, तो 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करीब 10 लाख घंटे उसके लिए डेली काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आपकी टाइम कंपाउंडिंग नहीं होगी तो बिज़नेस बड़ा नहीं हो सकता। आज अपने अपने आस पड़ोस में कहीं पे भी अपने जानकारी में, दोस्त यार में, अपने इलाके में, अपने स्टेट में, अपने ज़िले में अगर आप पता करोगे कि भाई जो आपका पड़ोसी है वो आपके पड़ोस में सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी क्या करता है, तो जवाब मिलेगा कि वो बिज़नेस करता है। इट मीन्स कि वो जॉब नहीं करता, वो बिज़नेस करता है। आपके इलाके में सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी कौन है, तो पता चलेगा वो बिज़नेस करता है। आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसे वाला बंदा कौन है, पता चलेगा आपको वो बिज़नेस करता है। आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसे वाला बंदा क्या करता है? बिज़नेस करता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाओगे, पता चलेगा आपको बिज़नेस करेगा। तो कहने का पर्पज़ यही है कि आज की डेट में टाइम को लोग कंपाउंड करते हैं। जो लोग टाइम को कंपाउंड करेंगे वो बड़ा बिज़नेस करेंगे। आज मैं और हमारी टीम मिलकर क्या कर रही है कि हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग सपोर्ट करते हैं टाइम को कंपाउंड करने के लिए। क्योंकि शुरू में जो स्ट्रगल होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारी जो नेटवर्किंग का वीडियो होता है, हमने उसमें ग्राफ में बताया था कि वो एन ग्राफ एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग एन ग्राफ पे काम करती है। और एन ग्राफ में आपने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में हमारा स्ट्रगल ज़्यादा होता है, सेकेंड ईयर में कम हो जाता है। करते करते वो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास टाइम अपना टाइम ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास, और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न कि हमने हमारे साथ बहुत बड़ी टीम मिलकर काम करती है, वो टीम हमारे साथ कंपाउंड हो जाती है, उसके टाइम को हम कंपाउंड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनियां इंटरनेशनल हैं उनके पास एक कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? मैं उसको कह सकता हूँ कि SLM। SLM मीन्स, मैं कहना चाहता हूँ, सिंगल लेवल मार्केटिंग। यानी वो कंपनियां जो कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आई, वो सिंगल लेवल मार्केटिंग को लेके आई थी। और उसके अकॉर्डिंग वो उस कंपनी के अकॉर्डिंग वो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। और उस फ्रेंचाइजी मॉडल के हिसाब से वो लोगों के टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो बंदा इनकी फ्रेंचाइजी लेता है उसके पास टाइम लिमिटेड है, वो अपने काम को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे ने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, तो वो बंदा उस कंपनी के लिए ही वर्क करता है, वो अपने लिए पर्सनली वर्क नहीं कर सकता। और ये देखते हुए आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आज नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे हैं? जो कंपनी
उनको अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। उसका एक ऑनर होता है, इसका एक मालिक होता है, उसका एक बॉस होता है, उसका उस पूरी कंपनी पे होल्ड होता है। वो जिसको चाहेगा फ्रेंचाइजी देगा, जिसको चाहेगा फ्रेंचाइजी से एग्जिट कर देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम कह सकते हैं SLM, मतलब सिंगल लेवल मार्केटिंग। ये ट्रेंड था, अब से अभी भी चल रहा है वो ट्रेंड तो खैर। और ये ट्रेंड आने के बाद मार्केट में जब इसको और ज़्यादा स्टडी किया गया तो मार्केट में कुछ कंपनीज़ हैं जो एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसे हम कहते हैं MLM, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या है कि हर बंदा इस कॉन्सेप्ट पे काम करके अपना बिजनेस, अपना अपना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अपने अकॉर्डिंग वो बढ़ा सकता है। कंपनी एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और आज को आपको पता होगा कि इसके मल्टी लेवल मार्केटिंग की गाइडलाइन भी आ गई है 2016 के बाद। आप सोच लो, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर इसके गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी इसको लेकर सीरियस है, क्योंकि आज ये लीगल तरीके से काम मार्केट के अंदर काम कर रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को गाइडलाइन लानी पड़ी है। और इसके अंदर कहानी क्या होता है कि जो भी बंदा इस टीम का पार्ट बनता है, जो भी लोग इसके पार्ट बनते हैं, एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कहने का पर्पज़ ये है कि अगर वो इस कंपनी का पार्ट बनते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग फ्री होती है। वो बहुत मामूली से पैसा देके इसके अंदर प्रोडक्ट बाई करते हैं और इस कंपनी का पार्ट बन जाते हैं और वो इस कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं। मैं आपको अपनी स्लाइड स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर रेडी होता है और सभी लोग अपने बिजनेस खुद हैंडल करते हैं। सब अपने बिजनेस के खुद ऑनर हैं, सब इसमें अपने खुद के बॉस हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, सपोज़ मेरे फ्रेंड ने मुझको इस कंपनी में इनवाइट किया, मुझे इसमें ज्वाइन किया। आज वो बंदा और भी बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम करता है, मैं भी उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि अगर मैं जो बिज़नेस करूँगा, जो काम करूँगा, इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचेगा। यानी कि उस बंदे के लिए टाइम कंपाउंडिंग हो रही है। अगर 10 लोग मेरे ऐसे उस बंदे ने रेडी कर दिए तो यानी कि डेली के 100 घंटे तो उसके लिए हम काम कर ही रहे हैं। अगर एक दिन में आप 10 घंटे से काउंट करते हैं तो आप मान के चलिए कि मतलब 100 घंटे डेली उसके लिए काम हो रहा है। और फ्रेंड्स, जब मैं अब इस ग्रुप में दूसरे लोगों को इनवाइट करूंगा तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप ज्वाइन करेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपके लिए और आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ काम करेगी। तो पता चला कि आपके टाइम का कंपाउंडिंग हो रही है, आपकी टाइम कंपाउंडिंग हो रही है। तो आज हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें टाइम कंपाउंडिंग की ज़रूरत क्यों है। आज के डेट में आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं, मान के चलिए, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा सहारा का। सहारा के जो ऑनर थे सुब्रत रॉय जी, आपने देखा हो कुछ टाइम से उनके पास कुछ केसेस वगैरह थे जिसकी वजह से वो मतलब जेल में भी रहे, लेकिन उसकी वजह से उनके बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। और सहारा के कितने ब्रांड है आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करती है, और उनके अंदर रहने के बावजूद उनके बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका बिज़नेस इसी तरह से आज भी एक्सपेंड हो रहा है। इसी तरह से आप किंगफिशर के मालिक को आप देख लीजिए, विजय मान लीजिए, वो कंट्री छोड़ के चले गए, उसके बाद भी उनके बिज़नेस में नहीं फ़र्क पड़ा। उनकी कंपनी आज भी ग्रोथ कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, उनके बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं टाइम कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं टाइम को कंपाउंड करना। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कर रखा है, लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों के टाइम को बाई कर रखा है, जिसकी वजह से उनके पास टाइम कंपाउंडिंग पावर ज़्यादा है। इसकी वजह से उनका बिज़नेस ज़्यादा है, उनके पास पैसा बड़ा है। हमें लाइफ में क्या चाहिए, हम किस लिए काम कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें से पहली चीज़ है टाइम, सिक्योरिटी और मनी। आज आप देखेंगे जिसके पास काम नहीं है उसके पास टाइम ही टाइम है, और जिसके पास काम है उसके पास टाइम नहीं है, और सिक्योरिटी तो है ही नहीं। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिसके पास हमारे पास टाइम, सिक्योरिटी और मनी, तीनों चीज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। बाय प्रोफेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं अपने फील्ड में काम करते हुए भी जितने टाइम काम करता हूँ, जितना मैं अर्निंग करता हूँ, जितनी मैं इनकम गेन करूँगा, जब तक मैं वर्क कर रहा हूँ पैसा आएगा। अगर मैं वर्क करना छोड़ दूँ तो पैसा आना बंद हो जाएगा, और मेरी जगह कोई दूसरा बंदा मेरे फैमिली का रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें मेरे घर के और लोग ट्रेंड नहीं हैं। एक टीचर जब तक अपनी जॉब करेगा, जब तक बच्चों को पढ़ाएगा, तब तक उसके पास पैसा आएगा। उसकी फैमिली में हो सकता है कि उसके लेवल का कोई और पर्सन ना हो, उसके इतना ट्रेंड ना हो, या उस तरह से पढ़ाना नहीं जानता हो। तो जब तक वो बंदा काम करेगा पैसा आएगा, जब नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है
और हमारे पास टाइम भी है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इस चीज़ की नहीं है कि अगर मैं खुदा न खास्ता अगर मान लो इन फ्यूचर में मैं नहीं रहा या मेरी जगह कोई और बंदा मेरी फैमिली के मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता, कि जो करूँगा मैं ही करूँगा अपनी फैमिली के लिए। और जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम वर्क करती है। आपकी टीम वर्क करती है और आपकी टीम इस लेवल पे काम करती है कि अगर आप कुछ दिन के लिए अगर एग्जिट भी कर जाते हैं तब भी आपके लिए काम होता है, क्योंकि आपने अपने टीम के थ्रू अपने टाइम कंपाउंडिंग कर ली है। उसकी वजह से आपके बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बिजनेस की ग्रोथ होती रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आज की डेट में जो ये बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही शानदार बिज़नेस है। और ज़्यादातर मोस्टली इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आज की डेट में काम कर रही हैं। इससे पहले जानते होंगे कि आप इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आई, कुछ लोगों का फेथ भी इस पर नहीं बनता है या बहुत से लोग इसे नेगेटिव वे में देखता है। उसका रीज़न क्या है कि पहले जो कंपनियाँ थी उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो प्रोडक्ट बेस पे काम नहीं करके मनी सर्कुलेशन पे काम करती थी, मेंबरशिप पे काम करती थी। मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता था और ज्वाइनिंग के नाम पे उनके उनके अमाउंट भी काफ़ी बड़े होते थे। और आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब ज्वाइनिंग के नाम पे ही पैसा लेती हैं और उनके मतलब प्रोडक्ट भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मैं तो कहूँगा कि आज तक इंडिया में जितनी भी आई हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यहाँ से गई है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और जितनी भी मनी सर्कुलेशन करने वाली थी उसमें से एक भी रुकी नहीं। उसके रीज़न क्या है, 2016 के बाद जो गाइडलाइन आई हैं उस गाइडलाइन को जो कंपनियाँ फुलफिल नहीं कर पा रही हैं वो यहाँ से एग्जिट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। और जिस कंपनी देखो, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ जितनी भी हैं उसमें जितने भी लीडर्स काम करते हैं सभी ये कहते हैं भाई हमारी कंपनी सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि हर चीज़ की पहले आप नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे, किसी के समझाने पर आपने बिना सोचे समझे उसको ज्वाइन कर लिया, उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। पहले उसके डिटेल में जाएँ, उसके प्रोडक्ट को देखें, उसकी क्वालिटी देखें, उसके प्राइस को देखें, उसके मार्केटिंग की डिमांड देखें। प्लस आप ये ज़रूर देखें कि मार्केट में उस कंपनी की ग्रोथ किस लेवल पे है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही समझाना चाह रहा था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ के अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक बड़ा अमाउंट इस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में जो बिज़ी लाइफ है, इस शहरी लाइफ में मुझे लगता है कोई अगर हम जब तक इस फील्ड से नहीं निकलेंगे, इस जॉब कैटेगरी वाली कॉन्सेप्ट से हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम अपना एक बड़ा बिजनेस, बड़ा पैसा, बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। तो मेरा टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी टीम जो है, टीम का नाम है हमारी S2S, तो आप इस टीम का पार्ट बने। आज हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में अवेलेबल है। आपको किसी न किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको वहाँ पर सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आप हमारी टीम का पार्ट बनते हैं तो नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दे सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।